जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज आपको जो है हम बताने वाले हैं इंडियन मैप के बारे में, यानी कि भारत के मानचित्र के बारे में जो है आज आपको जो है हम बताने वाले हैं। इस क्लास में आपको हम क्या बताने वाले हैं, तो भारत में जितना भी राज्य है वो सभी राज्य की जो है स्थिति बताने वाले हैं। भारत की जो है 2800 राज्य की जो है हम स्थिति बताने वाले हैं। कौन सा राज्य जो है सबसे दक्षिण में है, या दक्षिण में कितना राज्य स्थित है, पश्चिम में कितना राज्य स्थित है, पूरब में कितना राज्य स्थित है, उत्तर में कितना राज्य स्थित है और मध्य में जो है कितना राज्य है। ये सारा डाउट जो है आज आपको जो है इस क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। यही नहीं, और जो है लास्ट में जो भी स्टूडेंट जो है शुरू से लेके अंत तक अगर आप जो है इस वीडियो को देखते हैं तो लास्ट में हम गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपको 100% पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य की स्थिति जो है कहां पर। बस आपको जो है कंसस के साथ जो है मेरे इस वीडियो को जो है देखना है, और उसके बाद लास्ट में जब हम क्लास को खत्म करेंगे तब आपको जो है हम पूछेंगे जो बताइए ये राज्य कौन सा। तो आपके माइंड में जरूर आएगा कि ये राज्य जो है फलना राज्य। हम आपसे पूछेंगे ये राज्य क्या है, तो आपके माइंड में जो है जरूर आएगा कि ये राज्य जो है ये है। इसलिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है मेरे इस वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तभी जाके जो है आपको जो है ये राज्य की स्थिति, भारत में जो 28 राज्य है इस राज्य की स्थिति के बारे में जो है आपको पता चलेगा कि कौन सा राज्य जो है भारत में कहाँ स्थित है। आज आपको जो है हम पहले राज्य के बारे में बताते हैं, फिर दूसरा वीडियो में आपको बता देंगे केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति कहाँ है। उसके बाद जो है हर एक राज्य के फैक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या फैक्ट कि उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, उस राज्य का राजधानी क्या है, यानी कि जो भी फैक्ट हो सकता है उस राज्य के बारे में जो है हम जानने वाले। तो फर्स्ट क्लास आज है मैपिंग का, भारत के मैपिंग का जो है फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में हम जो जानने वाले हैं भारत की 28 जो राज्य है उसकी स्थिति के बारे में हम लोग जो है जानने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं कि भारत में कौन सा राज्य है कहां पर स्थित है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए, भारत के राज्य की स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि दिशा यानी कि किधर जो है भारत का उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम में है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा स्थिति को, तब जाके आपको जो है समझ में आएगा कि कौन सा राज्य पूरब में है, पश्चिम में है और उत्तर में। तो सबसे पहले हम जो है दिशा को समझते हैं, ठीक है। तो दिशा को समझने के लिए जो है सबसे पहले आपको जो है ये, जैसे कि इधर से आप सीधे ऊपर जाइएगा तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं उत्तर। क्या बोलेंगे इसको? उत्तर बोलेंगे, ठीक है। नीचे की ओर आइएगा तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलेंगे इसको? तो इसको कहेंगे दक्षिण कहेंगे, ठीक है। इधर की ओर आइएगा इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? तो इसको कहेंगे पूरब। क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे पूरब। इस साइड की ओर आइएगा तो इस साइड को बोला जाता है पश्चिम। क्या कहेंगे? तो इसको जो है पश्चिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पश्चिम। तो आपको जो है ये साइड अगर ध्यान में है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर और दक्षिण किधर। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात हो जाती है कि आपको जो है डायरेक्शन पता होना चाहिए कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर और पश्चिम किधर। तभी जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ ये राज्य जो है इधर की ओर स्थित है। उसके बाद अगर आप इसके बीच में जाते हैं, ठीक है, इसके बीच में उत्तर और पूरब के बीच में जाते हैं तो इसको बोलते हैं उत्तर पूरब। क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है उत्तर पूरब। इसको पूरब और उत्तर के बीच में जाइएगा तो इसको क्या कहा जाता है? उत्तर पूरब कहा जाता है। इसके अगर बीच में आइएगा, दक्षिण और पूरब के बीच में आइएगा तो इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्व। क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व कहा जाता है, ठीक है। उसी टाइप से आप जो है अगर आप आ रहे हैं इधर की साइड, पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ रहे हैं तो इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम, या पश्चिम दक्षिण भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। उसी टाइप से अगर आप जो है पश्चिम और उत्तर के बीच में आते हैं, पश्चिम और उत्तर के बीच में आते हैं तो इसको कहा जाता है पश्चिम उत्तर, यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम कहा जाता है। पश्चिम उत्तर भी आप जो है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रही डायरेक्शन कि कौन सा दिशा जो है किधर पड़ता है। अगर आपको जो ये 100% ध्यान में रहेगा तो राज्य को समझने में बहुत ज्यादा जो है आसानी आपको जो है होने वाली है, ठीक है। उसके बाद
ये आपके माइंड में अगर चल गया है, अगर नहीं गया है तो एक दो बार जो है वीडियो रोक के जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आसानी से आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं, उसी हिसाब से देखते हैं इधर की। जैसे अगर हम इधर आएंगे तो भारत का इधर कौन सा राज्य हो जाएगा, तो इधर जो है उत्तरी राज्य हो जाएगा। नीचे आएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे जो है दक्षिणी राज्य क्या हो जाएगा, दक्षिणी राज्य हो जाएगा। ठीक है, इधर की ओर आएंगे, इधर हम क्या बताए थे, इधर तो इधर जो है पश्चिम है। इधर क्या है, इधर को राज्य को बोलेंगे पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, इधर आते हैं तो इधर वाले जितना राज्य इसको क्या कहेंगे, इसको जो है पूर्वी राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्वी राज्य। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या, तो इस साइड आप आइएगा, इधर वाले पूरब की ओर आइएगा, तो यहाँ पर जो है एक खाड़ी है जिसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। इधर जो है पूरे पानी है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, याद रखिए। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। आप जो है इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद इधर आइएगा, इस वाले पॉइंट में आइएगा, इधर पश्चिम की ओर आइएगा, तो ये जो है अरब सागर है। ये क्या है, ये जो है अरब सागर है। क्या है, अरब सागर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अरब सागर। नीचे आइएगा तो नीचे एक छोटा सा देश है जो कि श्रीलंका है, और नीचे जो है क्या, हिंद महासागर है। क्या है, नीचे आइएगा तो नीचे क्या है, तो नीचे जो है हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है नीचे, याद रखिएगा। तो इधर आपको समझ में आ गया, इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी, नीचे क्या है, हिंद महासागर, इधर क्या है, अरब सागर। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो है राज्य की स्थिति को समझते हैं कि कौन सी राज्य जो है कहां पर स्थित है। तो देखिए, ये वाला जो भाग है, यानी कि ये पानी वाला जो भाग है, ये पानी वाला जो भाग है, जितना भी पानी वाला भाग है, ठीक है, और ये पानी वाले भाग से जितना भी जो है भारत का स्थल सटा हुआ है, इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। क्या कहेंगे इसको, तटीय क्षेत्र इसको कहा जाता है, यानी कि तटीय भाग इसको कहा जाता है। जैसे यहाँ जो है पूरे समुद्र स्टार्ट है, ये वाला पार्ट से जो है क्या है, पूरे समुद्र स्टार्ट है, और पश्चिम बंगाल तक जो है क्या, समुद्र फैला हुआ। तो यहां से लेके यहां तक के राज्य जो है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे तटीय राज्य। क्या बोलेंगे, तटीय राज्य। तो सबसे पहले हम लोग जो है समझते हैं कि हमारे भारत का जो है कितने तटीय राज्य है। ठीक है, सबसे पहले क्या समझते हैं, हमारे भारत का जो है कितने तटीय राज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यही समझना है, तटीय राज्य को जो है देखना। हम इसी टाइप से देखेंगे, पहले तटीय राज्य को जो है कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, समुद्र के किनारे जो है ये सब राज्य जो है स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इधर ये वाले पॉइंट से, पश्चिम वाले पॉइंट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पश्चिम जो है, सब पश्चिम में जो है ये वाला जो राज्य है, इसको बोला जाता है गुजरात। क्या कहा जाता है, गुजरात कहा जाता है, याद रखिए। इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है गुजरात कहा जाता है। जस्ट इसके आप नीचे आइएगा तो ये जो है महाराष्ट्र है। ये क्या है, महाराष्ट्र है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा, ये जो है इसको कहा जाता है गोवा। क्या नाम है, गोवा नाम। क्या नाम है, गोवा। तो तीन ठो राज्य आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर स्थिति है गुजरात की, इसके जस्ट नीचे आइएगा महाराष्ट्र की, इसके जस्ट नीचे आइएगा तो गोवा। ठीक है, उसके नीचे आइएगा तो ये जो है कर्नाटक है। ये कौन सा राज्य है, ये जो है कर्नाटक है। क्या है, कर्नाटक। याद रहेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप आइएगा, ये वाला जो पॉइंट देखते हैं, ये वाला जो राज्य है, ये वाला राज्य, ये वाला राज्य, ये जो है इसको बोलते हैं केरल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केरल। क्या कहते हैं, केरल कहते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बगल में आइएगा तो ये जो है तमिलनाडु। क्या है, ये जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु। याद रखिए, ये कौन सा राज्य है, ये तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया। ठीक है, यहां पर आइएगा, ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य है। ये कौन सा राज्य है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश है। ये कौन सा है, ये जो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये केरल हो गया। ठीक, उसके जस्ट थोड़ा आप ऊपर बढ़िएगा तो ये जो है ओडिशा है। क्या है, ओडिशा। उड़ीसा बोलिए या ओडिशा बोलिए। ठीक है, ओडिशा
उसके बाद फिर थोड़ा सा आप ऊपर आइएगा तो यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल। क्या है ये जो है पश्चिम बंगाल। क्या है, ये जो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये जो है क्या है, पश्चिम बंगाल। याद रहेगा। तो भारत के जो है 9 गो तटीय राज्य है। कितना तटीय राज्य है, 9 राज्य जो है क्या है, तो भारत के जो है तटीय राज्य है। कितना राज्य जो है तटीय राज्य है, तो भारत के 9 राज्य जो है तटीय राज्य है। कौन कौन सा राज्य है, तो 1 नंबर में हो गया गुजरात, उसके जस्ट नीचे आइएगा तो महाराष्ट्र, वहां उसके जस्ट नीचे आइएगा तो गोवा, उससे नीचे आइएगा कर्नाटक, फिर नीचे जाएगा तमिलनाडु, केरल, और केरल के बगल में क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो 9 गो राज्य क्या है भारत के तटीय राज्य। तो आपको जो है ये 9 राज्य याद हो गया होगा कि 9 गो राज्य जो है तटीय राज्य जो है कहाँ कहाँ पर है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत के कितने राज्य तटीय राज्य है, तो 9 राज्य जो है तटीय राज्य है। तटीय राज्य का मतलब आपको बताए हैं, जो कि समुद्र के किनारे स्थित होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं तटीय राज्य। क्या कहेंगे, उसको कहेंगे तटीय राज्य। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार में जो है आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में जो है थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपने रूम में जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर जो है एक मैप लगा लीजिए और रोज जो है उस मैप को देखिए। ठीक है, उस नक्शा को अगर आप रोज देखते हैं आपको जरूर जो है कंप्लीट हो जाएगा कि कौन सा राज्य जो है कहां पर स्थित है, आपको जो है आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम जो है एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि आपको जो है इस टाइप से जो है याद रखना है कि ये राज्य की स्थिति जो है यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो है अब हम लोग देखते हैं ये तटीय राज्य जो है कितना राज्य है, 9 गो तटीय राज्य है। ठीक है, आगे जो है किस हिसाब से याद करेंगे, दूसरा नंबर पॉइंट में जो है किस हिसाब से हम लोग याद करेंगे, तो इधर जो है पूरब की ओर जो राज्य है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टूडेंट लोग मानता है कि इसका नाम भी जो है अलग है, इसलिए जल्दी ये याद भी नहीं होता। इधर तो हम लोग जानते हैं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, ये सब के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत इधर वाला जो राज्य है बहुत स्टूडेंट को जो है नाम भी पता नहीं रहता कि इधर जो है ये राज्य स्थित है। तो हम जो है सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए जो है क्या, तो इसको बोला जाता है 7 सिस्टर, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य या पूर्वी राज्य जो है इसको कहते हैं। तो उधर जो है कितना राज्य है, तो इधर जो है टोटल 7 राज्य है। कितना राज्य है, 7 राज्य। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है 7 सिस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर भी जो है इसको कहा जाता है, या इसको जो है पूर्वी राज्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी राज्य भी कहा जाता है। तो पूरब में जो है टोटल कितना राज्य स्थित है, तो पूरब में जो है एक छोटा सा राज्य सिक्किम भी स्थित है। तो टोटल जो है 8 राज्य स्थित है, लेकिन इधर वाले पार्ट में जो है टोटल 7 राज्य स्थित है, इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। तब हम लोग जो है उधर पूर्वी राज्य को देखते हैं कि पूरब राज्य में जो है ये 7 गो राज्य जो है कौन कौन सा राज्य है, उस राज्य के बारे में जो है देखते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग जो है ये बीच वाले पॉइंट से शुरू करते हैं। बीच में जो है ये जो है इसको कहा जाता है असम। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे असम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, असम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद असम के जस्ट यहां पर आइएगा तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश। इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अरुणाचल प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश कहेंगे। ठीक है, 2 गो राज्य आपको याद हो गया होगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब जस्ट इसके यहां पर आइएगा तो ये जो है इसको बोला जाता है मेघालय। क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मेघालय। क्या कहा जाता है, मेघालय। ठीक है, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो असम आपको याद हो गया होगा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की स्थिति आपको पता चल गया होगा कहां पर है। अब देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं निकला हुआ ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है त्रिपुरा। क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं त्रिपुरा। क्या कहते हैं, त्रिपुरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिपुरा। और इसके बगल में जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिजोरम। क्या कहते हैं, मिजोरम। इसको क्या कहते हैं, मिजोरम।
5 राज्य आपको जो है क्लियर हो गया होगा कहां पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। अब यहाँ पर आइएगा, ये जो है मणिपुर है। कौन सा राज्य है? ये जो है मणिपुर है। ये कौन सा राज्य है? मणिपुर है। और ये राज्य जो है, ये जो है नागालैंड है। क्या है? ये जो है नागालैंड। ठीक है, याद रखिएगा। तो 7 का 7 राज्य जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पूर्वी में जो है टोटल कितना राज्य है? 7 राज्य है, जिसको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। ये राज्य जो है सबसे पहला क्या? असम बताए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। अगर आपको ऐसे नहीं याद रह रहा है तो आप जो है ऐसे याद रख सकते हैं। किस टाइप से? देखिए, अ यानी कि क्या गो ए हो गया, 2 गो ए हो गया। क्या गो ए हो गया? 2 गो जो है ए है। ठीक है, उसके बाद देखिए एम, एक एम यहाँ है, एक एम यहाँ है, एक एम यहाँ, यानी कि एम क्या गो है? एम जो है 3 गो है। एम क्या गो है? 3 गो है। और उसके बाद क्या बच गया? एगो टी है और एगो क्या है? एन है। एगो क्या है? एक जो है टी है और एक क्या है? एक टी है और एक क्या है? एक है एन। एक क्या है? एन। तो आपको इस टाइप से याद रख सकते हैं इसको। देखिए कैसे? तो एक जो है इंग्लिश में वर्ड पढ़े होंगे ए एन टी। क्या? ए एन टी। एंट मतलब क्या होता है? चीट। तो इसमें जो पूर्वी राज्य में क्या गो एन ए है? ए जो है 2 गो है। एन क्या गो है? 1 है। उसके बाद टी क्या गो है? 1 है। और लास्ट में एक क्या जोड़ी है? एंट। लास्ट में एम याद रखिए। एम क्या गो है? 3 गो। एम क्या गो है? 3 गो। तो टोटल 7 गो पुर गया। ए क्या गो है? 2 गो। 2 गो से क्या याद रखिएगा? तो अरुणाचल प्रदेश और असम। ए से क्या याद रखना है? अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है। एन से क्या याद रखना है? नागालैंड। टी से क्या याद रखना है? त्रिपुरा। टी से क्या याद रखना है? त्रिपुरा। और 3 गो एम है। कितना एम है? 3 गो एम है। तो एम से 3 गो है, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। याद रहेगा। पूर्वोत्तर के 7 राज्य है, आपको याद रहेगा कितना? आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 एम, 2 गो ए और एम 3, T1 और N1। ठीक है, और नहीं तो एंट याद रख सकते हैं, उसमें ए जोड़ सकते हैं। तो ए कितना? 2, एन कितना? 1, 2 1 1 3। क्या याद रखिएगा? एंट और एम लास्ट में जोड़िएगा तो 2 1 1 3। तो आसानी जो है पूर्वी में जो भी राज्य है सभी याद हो जाएगा। एक और राज्य है, इसको बोलते हैं सिक्किम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिक्किम। याद रहेगा। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम, जो कि पश्चिम बंगाल के ऊपर है। इधर से आइएगा तो ये नेपाल है, इधर आइएगा तो ये भूटान है। ठीक है, ऊपर जाइएगा तो चीन। तो ये जो है किसके? नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो आपको जो है इधर 8 गो राज्य याद हुआ होगा। कितना राज्य? 8 गो राज्य जो है आसानी से आपको जो है याद हो गया होगा। क्लियर है। तो तटीय के कितने राज्य? तटीय के 9 राज्य हो गया। और इधर के जो है पूर्वी कितने राज्य? 7 राज्य हो गया। एक सिक्किम लगा के 8 राज्य टोटल हो गया। तो 9 8 जो है अभी तक हम लोग जो है 16 राज्य को क्या कर चुके हैं? याद कर चुके हैं। अभी तक कितने राज्य को याद किए हैं? 16 राज्य को जो है अभी तक हम लोग जो है 16 राज्य की स्थिति के बारे में जो है देख लिए हैं कि कौन सा राज्य की स्थिति जो है कहां पर है। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी राज्य। कौन सा राज्य के बारे में देखते हैं? उत्तरी राज्य। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उत्तरी राज्य। उत्तरी राज्य को देखते हैं। देखिए, उत्तरी राज्य में भी जो है लगभग 8 गो राज्य आता है। उत्तरी राज्य में कितना राज्य आता है? तो लगभग जो है 8 राज्य आता है। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहां से? इस वाले पॉइंट से। ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, ये राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश का जो है हम अलग से क्लास लेके जो है उसको समझा देंगे। पहले हम लोग जो है राज्य को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ आइएगा तो ये सबसे ऊपर जो है ये जो है हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। जस्ट उसके नीचे आइएगा तो ये जो है क्या है? ये जो है उत्तराखंड है। क्या है? तो ये जो है उत्तराखंड है। ये क्या है? ये जो है उत्तराखंड है। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसके बगल में आइएगा तो ये पंजाब। ये कौन सा राज्य है? तो ये जो है पंजाब है। ये क्या हो गया? ये पंजाब हो गया। ये सब जो है उत्तरी में आता है, यानी कि उत्तर वाले साइड में आता है, इसलिए इसको उत्तरी राज्य कहते हैं। पंजाब के नीचे आएगा तो ये जो है हरियाणा है। क्या है? हरियाणा है। हरियाणा है। पंजाब के नीचे हरियाणा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक जगह है।
सबसे ऊपर जो है पूछेगा सबसे उत्तरी राज्य कौन है, वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है, याद रखिए। हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर में है, उसके जस्ट नीचे आएगा तो उत्तराखंड है, और हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब है, उत्तराखंड के बगल में क्या है, हरियाणा। क्या है, हरियाणा है। आप जो है इतना पॉइंट याद। उसके बाद यहाँ आइएगा तो ये जो है एक राज्य है राजस्थान। क्या नाम है, राजस्थान। क्या नाम है, राजस्थान नाम है। तो हम लोग 5 गो राज्य को देखे हैं। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो ये जो है यूपी, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। क्या है, यूपी उत्तर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो ये जो है क्या है, बिहार है। ये क्या है, ये जो है बिहार है, याद रहेगा, ठीक है। बिहार के जस्ट नीचे आइएगा तो ये जो है झारखंड है, जो कि बिहार से अलग हुआ। क्या है, झारखंड है। ये क्या है, ये जो है झारखंड। तो आपको जो है 8 राज्य याद हो गया होगा। उत्तर के 8 राज्य कौन कौन, तो हो गया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। 8 राज्य हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 राज्य जो है हम लोग देख चुके हैं कि कौन सा राज्य की स्थिति कहां पर है, उत्तर में। ये सब जो है उत्तरी राज्य है, ठीक है। 8 गो राज्य क्या है, उत्तरी राज्य है। तो आप कितना राज्य है, 16 8 24 गो राज्य अभी तक हम लोग देख लीजिए। कितना, 24 गो राज्य। 9 8 17 और 17 8 कितने, 25 गो राज्य अभी तक हम लोग देख लिए। कितने राज्य देखे हैं, तभी तक जो है 25 राज्य की स्थिति को देख लिए हैं, जो कौन सा राज्य की स्थिति जो है कहां पर है। आगे हम लोग देखते हैं जो बीच में राज्य है। तो बीच में राज्य है जो कि कोई भी साइड नहीं पड़ता। जैसे एक जो है मध्य प्रदेश है, एक जो है यहाँ पर तेलंगाना है, और एक छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। ये क्या है, ये जो है मध्य प्रदेश। क्या है, ये है मध्य प्रदेश। ये हो गया मध्य प्रदेश। ये हो गया तेलंगाना। ये क्या हो गया, सॉरी ये हो गया छत्तीसगढ़। ये क्या है, ये जो है छत्तीसगढ़। ये क्या है, ये जो है छत्तीसगढ़ है। ये क्या है, छत्तीसगढ़। और आंध्र प्रदेश से अलग होके क्या बना था, तो तेलंगाना बना था। क्या बना था, तेलंगाना बना था। तो 28 के 28 राज्य। बीच में कितना राज्य है, बीच में जो है कितना राज्य है, तो बीच में जो है 3 राज्य। बीच में कितना राज्य स्थित है, 3 राज्य स्थित है। तो आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप एक बार जो है शुरू से लेके अंत तक जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम उम्मीद के साथ बता रहे हैं कि आपको जो है सारा राज्य जो है कहां पर स्थित है वो कॉन्सेप्ट जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको एक टिप्स हम बता रहे हैं। वो टिप्स क्या है कि आप अपने रूम में स्टडी टेबल के सामने जो है मैप लगा कर रखिए, और जब भी टाइम मिले तो एक नजर जो है उस पर जरूर दे दीजिए। आपको जो है आसानी से जो है भारत में जो है कितना राज्य है, उसकी स्थिति जो है कहां पर है, आसानी से याद हो जाए। कौन सा राज्य जो है किस राज्य के बगल में है, ये भी जो है आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम जो है आज आपको जो है बताने का प्रयास किए हैं भारत की जो राज्य की जो स्थिति है उसके बारे में आज जो है हम आपको बताएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है मेरा बताया हुआ जो भी तरीका है वो आसानी से समझ में आया होगा, और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत की केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति कहां पर है उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, तटीय राज्य के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तटीय राज्य को देखे थे। पहला क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। 9 गो राज्य क्या है, भारत के तटीय राज्य है, याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखे थे 7 सिस्टर, यानी कि पूर्वी का जो है 7 राज्य को देखे थे, जिसको क्या कहते हैं, 7 सिस्टर कहते हैं। तो उसको याद करने का हम तरीका बताए थे, ANT और M। क्या याद रखिएगा, ANTM, ANTM, ANTM। जैसे TM आप जानते होंगे, उसी टाइप से क्या याद रखिएगा, ANTM, ठीक। तो ए क्या गो है, 2 गो, यानी कि 2 1 1 3, यानी कि 2 1 1 3, 2 1 1 3, ठीक है। तो ए जो है 2, N जो है 1 और T जो है 1 और M जो है 3। तो 2 गो ए से क्या याद रहेगा, एक असम एक अरुणाचल प्रदेश, एक असम एक अरुणाचल प्रदेश। एन से क्या, तो एन से नागालैंड। टी से क्या, टी से त्रिपुरा। और 3 एम से मतलब क्या, 3 गो एम वाला, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम।
3M का मतलब क्या, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, याद रहेगा। और एक कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। तो पूर्वी के जो है टोटल कितना राज्य, 8 गो राज्य। उत्तर में क्या गो राज्य है टोटल, तो 8 गो राज्य। कौन कौन, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जस्ट हिमाचल प्रदेश के बगल में क्या है, पंजाब, उसके नीचे क्या है, हरियाणा। 4 राज्य जो है ऊपर में है। उसके बाद इधर आइएगा, पंजाब हरियाणा के जो है किधर पश्चिम साइड आइएगा तो ये राजस्थान, ठीक है। और उसके बाद जो है इधर आइएगा तो यहाँ पर यूपी, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार, झारखंड है कि नहीं, क्या है, यूपी, बिहार, झारखंड, क्या है, यूपी, बिहार, झारखंड। यहाँ से 3 गो, तीनों जो है सटा हुआ, यूपी, बिहार, झारखंड। इधर 4 गो याद रखना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। और एक जो है क्या है, राजस्थान। तो ये 8 राज्य क्या है, पूर्वी राज्य है। 8 राज्य क्या है, सॉरी 8 राज्य क्या है, उत्तरी राज्य है। अब जो है बीच में 3 गो राज्य, कौन कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो टोटल का टोटल जो है 28 राज्य की स्थिति जो है हम आपको बता दिए हैं कि कौन सा राज्य जो है कहां पर स्थित है। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको जो है मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट जो है अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आज के इस वीडियो को जो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।